सुधीर चौधरी एक नफ़रत का एक ऐसा कीड़ा है जो कि धीरे धीरे सब चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन देता हुआ हमेशा मतलब नफ़रत फैलाता हुआ हमेशा नज़र आता है। मैं कहना चाहता हूँ इस एंकर को तो 14 साल की सज़ा होनी चाहिए। सुधीर चौधरी के खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है और भी तमाम जितने एंकर हैं उनके खिलाफ भी ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा होगा भी। मतलब तैयार है बिल्कुल। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं मीडिया को कह दिया कि आप जाओ शाम दंड भेद करो, नफरत फैलाओ, वही हो रहा है। अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये तमाम एंकर हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी भी। सुधीर चौधरी को लगता है कि नरेंद्र मोदी बचा लेंगे उसे, नरेंद्र मोदी खुद अपनी कुर्सी बचा ले। वो जो उनके झोले में रेल भेल तेल जो सब चीज़ें जो गई है ना, वो झोला भी चेक होने वाला है। ऐसे भी नहीं जाना। ये गोडसेवादी लोग हैं, ये वीर सावरकर अपने आप को वीर बताते हैं, सावरकर के लोग हैं, माफी खोर के लोग हैं। अभी हाल ही में सुधीर चौधरी पर एफआईआर हुई है, जो कि आज तक के पत्रकार हैं और कि जो विषैले और नफरती एंकर हैं उनकी डिबेट में ये पार्टियां जो अलायंस का हिस्सा रहेंगी उनके प्रवक्ता नहीं जाएंगे। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इनसे हम बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं कर्नाटक की एक योजना को सुधीर चौधरी बताते हुए नजर आते हैं, तो जवाबी कार्रवाई भी कांग्रेस सरकार की तरफ से हुई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सुधीर चौधरी एक नफ़रत का एक ऐसा कीड़ा है जो कि धीरे धीरे सब चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन देता हुआ हमेशा मतलब नफ़रत फैलाता हुआ हमेशा नज़र आता है और कैसे तोड़ मरोड़ कर वो बताने का काम करता है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुधीर चौधरी के खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है और भी तमाम जितने एंकर हैं उनके खिलाफ भी ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा होगा भी। मतलब तैयार है कांग्रेस? बिल्कुल तैयार है। कब तक इनकी झूठ सहते रहेंगे बताइए आप? हैं? हमें अब ये जो हमारा अलायंस है इंडिया का, आज ये इंडिया के अलायंस से घबराई हुई है, आप समझ रहे हैं? अब आप ये तरह की आपने देखा होगा, तरह तरह ये अब ये नाम चेंज करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ये देश के ऊपर एक ये जो ये समझ लो एक हथौड़ा, ये ऐसा घात ये कर रहे हैं कि घबराने के जैसे घबरा गए ना, तो घबराने के बाद ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम करने का शुरू कर दिया। पर जिस तरह से जो वो तथ्य दिखा रहे थे, उनका कहना था कि साहब अल्पसंख्यकों को ही सिर्फ जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से सहायता की जाएगी, हिंदुओं के लिए नहीं है, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। उसमें नहीं है ऐसा। उसमें सभी के लिए है, उसमें SC ST के लिए है, उसमें माइनॉरिटी के लिए है, सबके लिए है। मगर गलत तरीके से पेश करने की आदत किनकी है? इनकी है। मैं कहना चाहता हूँ अभी तो अंजना ओम कश्यप, हाँ बिल्कुल साजिश के तहत है। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं मीडिया को कह दिया कि आप जाओ शाम दंड भेद करो, नफरत फैलाओ, वही हो रहा है। अच्छा, मतलब खुली छूट दे रहे हो? बिल्कुल। अब उनको पता है कि जैसे भी करके तीसरी बार आना है। पर वो सुधीर चौधरी कह रहे हैं देखो मैंने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई और कांग्रेस आपको हिंदू। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इस एंकर को तो 14 साल की सजा होनी चाहिए। 14 साल? हाँ, रीजन बताता हूँ ना मैं। आप बताइए, देश में अंग्रेजी हुकूमत वाला काम कर रहा है, फूट डालो और शासन करो, बताइए आप ऐसा होना चाहिए? किसी एंकर को इतनी आजादी दे दी आपने, बताइए आप उनके भाषण, आप उनके कितनी टीवी में कितने हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो अभी इस लाइन में जो और पत्रकार हैं, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये तमाम एंकर हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी भी। क्योंकि ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सहेलिया ये देश की जनता है, सब जानती है। आप बताइए, इस देश का चौथा स्तंभ अपने आप को इतना गिरवी कर देगा, सोचा नहीं था जनता ने। आज़ादी थी कांग्रेस के कार्यकाल के समय, पत्रकारों को पूरी आज़ादी थी सच्चाई बोलने की। आज क्या है ये?
पर इसका आपके पास क्या जवाब है जब आपके ऊपर ये टैग लगता है कि देखो जब हम हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं, और सुधीर चौधरी ने बाकायदा ट्वीट किया है ये कि हमने जैसी हिंदुओं की बात की कांग्रेस को बुरा लग गया और देखो मेरे खिलाफ मैं कार्रवाई। कहना चाहता हूं सुधीर चौधरी को लगता है कि नरेंद्र मोदी बचा लेंगे अब उसे। नरेंद्र मोदी खुद अपनी कुर्सी बचा ले वो बहुत बड़ी बात है। ये जनता है भाई, बहुत हुई महंगाई की मार, ये लाइनें कही गई थी। क्या हो रहा है आज? गरीब जनता के लिए क्या किया है? SC ST के लिए क्या किया है? मतलब आप महंगाई को कम नहीं कर पाए, आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए हैं, ये मीडियम जो उनके धंधे थे वो उनको आप बढ़ा नहीं पाए, तो आपको तीसरी बार कैसे वोट देगी जनता? आप क्या नफरत फैलाओगे क्या? हिंदू मुस्लिम करोगे क्या? कितना कुछ करेंगे? कहाँ जाने वाले? उन्होंने तो लाल किले से ऐलान कर ही दिया, अगली बार फिर कहना चाहता हूं, तिरंगा फहराएंगे। सुनिए जो उन्होंने कहा था ना कि मैं तो, मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। जो उनके झोले में रेल भेल तेल जो सब चीजें जो गई है ना, वो झोला भी चेक होने वाला है, ऐसे भी नहीं जाने दिया जाएगा। चेक करके भेज। बिल्कुल। तो वो तो खाली हाथ है ना, घर खाली हाथ- परिवार देश को समर्पित कर दिया साहब। आप बताइए, देश को समर्पित कर दिया तो इतना कर्जा कैसे कर दिया देश के ऊपर? किसके लिए किया है बताइए आप? अडानी के लिए तो किया है, अपने चंद पूंजीपतियों के लिए तो किया है, गरीब जनता के लिए क्या किया मुझे बताइए आप? ये कांग्रेस पार्टी है जो हर तबके के लोगों को साथ लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो और हमारे दलित भाई हो, सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और ये बताइए बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप बताइए, आखिरकार गांधी जी के सामने सर झुकाना ही पड़ता है ना। बताइए आप, कब नहीं झुकाते, वो तो मानते हैं आप उनको। बताइए, गोडसेवादी लोग हैं ये, वीर सावरकर अपने आप को वीर बताते हैं, सावरकर के लोग हैं, माफीखोर के लोग हैं ये। मैं कहना चाहता हूं देश की जनता को समझ में आ रहा है और आ भी गया है। भाई साहब एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है गरीब जनता, आपको पता है? आप बताइए, 4.5 साल आपने दबा के कमाया है और उसके बाद 6 महीने में अब आप महंगाई, अब आप सस्ता कर रहे हो 200 रुपये, यानी आप 900 रुपये बढ़ाओगे और उसमें 200 रुपये सस्ता कर दोगे। बताइए अभी सिलेंडर का क्या दाम है? लगभग 950 रुपये करीब है। कितना कर दिया, कितना ऐसा सस्ता कर दिया जो अब सारे के सारे इनके MP और MLA लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, कांग्रेस के कार्यकाल के समय 400 रुपये का सिलेंडर था। अगर ये 400 रुपये से 200 रुपये करते तो मजा आता ना, कि भाई बीजेपी ने 200 रुपये का सिलेंडर का दाम रखा है तो मजा आता, जनता को फायदा मिलता। उसमें आप ये नहीं कहते कि चुनाव को देखते हुए कम करा है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप क्या महंगाई कम करे हो आप बताओ? आप 500 रुपये में इतनी सब्जी आती है बस, और गरीब जनता क्या करती है पता है? आप कभी जाकर देख कर आइए गरीब जनता के घर में, जब मंडियाँ जब बंद हो जाती है ना, तब गरीब लोग जाकर छाट छाट के सब्जियां लेकर आते हैं, जमीन पे पड़ी हुई सब्जियां। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये हालत है देश की, और ये नरेंद्र मोदी ने देश की ऐसी हालत कर दी है। ऐसा कहाँ था हमारा देश बताइए आप? और बताइए 900 करोड़ का बजट था ये G20 का, और 4100 करोड़ में ले गए आप। कहाँ से पैसा आ रहा है ये? अरे गरीब जनता का पैसा है ये, समझ रहे हैं मेरी बात? इनको क्या नहीं मिला? जश्न मनाया जा रहा है G20 का, कल क्या जश्न मनाया? आप बताइए, गरीब लोगों के आशियानों को आपने ढक दिया, आपको गरीबी छुपानी पड़ गई। अरे आपको मतलब क्या, जो विदेशी जो लोग आए थे उन्हें पता नहीं क्या देश की हालत है? उन्हें पता नहीं है? 55, आप बताइए, 55 लाख करोड़ का कर्जा था और आज कितना कर दिया इन्होंने? अकेले ने, एक अकेला सब पे भारी, यही लाइन ही थी ना 38 वो तो अभी कह रहे हैं कि देखो अकेले को रोकने के लिए अलायंस हुआ है। चाहता हूं तो ये 38 पार्टियों के अलायंस क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, 2 की कमी है, अली बाबा 40 चोर हो जाएगा ये, मैं बता रहा हूं। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये एक साथ हैं, लेकिन जैसे ही सीटों की बात आएगी पता नहीं चलेगा, सब टूट के बिखर जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारा तो आप छोड़िए, मैं एक बात बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का हाल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं होंगे अब ये बीजेपी में, बता दूं। हाँ, इनको साइड किनार करने की चल रही है। वो तो चुने हुए हैं पहले ही, वो कह रहे हैं आप अपना नाम दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, अभी भी जनता को पता है नाम किसका है। कांग्रेस पार्टी में सबको पता है कौन है। भारत जोड़ो यात्रा, ये एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा थी जो आप सोच नहीं सकते, बिलीव नहीं कर सकते। मैं 5 महीने यात्रा में मैं राहुल जी के साथ चला हूँ, मुझको पता है वो यात्रा नहीं, वो एक त्यौहार था
जनता की बातें सुनी जा रही थी, चाहे वो गरीब हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी धर्मों के साथ। अरे ये देश है, ये भारत है, ये इंडिया है, इसमें आप जात पात नहीं कर सकते। राहुल जी ने सबकी मन की बातें सुनी है और ये क्या करते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं, घबराते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कभी इन्होंने इन 10 सालों के अंदर? बताइए आप। नरेंद्र मोदी जी को, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे ना, उनको सब मिला है। और जब नेहरू जी की बातें करते, नेहरू जी जब सत्ता में आए थे तो क्या था, सुई तक नहीं बनती थी भाई इस देश के अंदर। आज इसरो, IIM, IIT, एम्स, तमाम तरीके से इन्होंने संस्था बना के रख दी इस देश के लिए, और आज भी नेहरू जी को बोलते हैं। एक सेकंड, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये जो इंडिया है, ये जो अब इंडिया से घबराई हुई है और ये चाहते हैं कि इंडिया नाम हटे, मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में नहीं हो सकता। इंडिया के नाम हटाने वाले को हटाने वाली है जनता। तो कहाँ वो कह तो रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने तो फिर वाला है। क्यों नफरत फैला रहे हैं आप? क्यों बाहर जगह से इंडिया हटा रहे हैं? आप देख नहीं रहे आप? क्यों ऐसी बातें चर्चा में आ जाती हैं इनकी? क्या वजह है इसके पीछे? वजह यही है, देश को गुमराह करने की आदत है इनकी, मुद्दे से भटकाने की आदत है। आप पुलवामा अटैक कराया, अभी देखा आपने, हमारे 3 अभी हुआ ना, अभी ये धीरे धीरे करेंगे। और सत्यपाल मलिक जी की वो बात सत्य हो रही है कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने लोगों की भी बलि भी दे सकते हैं, याद रखिए। और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम से चलेगा।